नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड में, हमारे प्रोग्राम में वैदिक बाइट में। दोस्तों, वैदिक बाइट में हम बात करते हैं आपकी कैसे हम आपको ठीक कर सकते हैं या फिर आपकी बात करने वाले हैं आत्मविश्वास के महत्व के बारे में। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करेंगे बीना जी का। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आत्मविश्वास के महत्व पर चर्चा करते हुए हम ये जानेंगे कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं या सफलता प्राप्त करने में कैसे मदद हो सकती है, और साथ ही हम इस बात पर भी विचार करने वाले हैं कि कैसे हम सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने जो सोसाइटी है उसके प्रति जो हमारी अ, जिम्मेदारियां हैं उनको हम कैसे निभा सकते हैं। इस पर ही हमारी चर्चा रहेगी, और अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बीना जी से। आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं। जो आपको लगता है कि परेशानियां हैं और आप सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं बीना जी से। बीना जी, सबसे पहले सफलता के लिए हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमेशा कहा जाता है अपने पे विश्वास रखिए। तो अगर हमें अपने पे विश्वास है तो सफलता हमें क्यों नहीं मिलती है? देखिए, ये तो सच्ची बात है कि जो सफलता लेने के लिए अगर हमारे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम इस काम को कर पाएँगे, तो हम कर ही नहीं पाएँगे। चाहे कोई हमें कितना भी बड़ा फ़ोर्स मिले, कितने भी संसाधन मिले, कुछ भी मिले, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर अपना विश्वास नहीं है कि हम इसे कर सकते हैं, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा, हम कर भी नहीं पाएँगे। क्योंकि जो आत्मविश्वास है, वो अपना सबसे बड़ा बल होता है। अगर आत्मविश्वास है, तो कितनी भी बड़ी बाधाएँ हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, मतलब आपके पास में साधन नहीं है, तब भी आप क्या करोगे? उस काम को कर जाओगे। आपको अपनी मंजिल दिखेगी, आपको अपना गोल दिखेगा, आप वहाँ सफलता लोगे। अब जैसे आपको मैं एक घटना राजेंद्र बाबू जी के विद्यार्थी जीवन की बताती हूँ। वैसे तो मतलब वो बहुत बचपन से परिश्रम में रहे हैं, अनुशासन में रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर विश्वास कितना होना चाहिए। एक बार जब उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, परीक्षा का समय था, उन्हें काफ़ी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार पड़ गए थे। सबने कहा कि भई इस बार इतने बीमार पड़े हो, तो इस बार परीक्षा रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा की तैयारी तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अभी मुझे कोई मैं बीमार पड़ भी गया, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं परीक्षा में अवश्य बैठूँगा। वो परीक्षा में बैठे, उन्होंने परीक्षा दी। जब परीक्षा का रिज़ल्ट आया सॉरी, तब उनका नाम उसमें नहीं बोला गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कहाँ है? बोले आप बीमार थे, हो सकता है आप पास नहीं कर पाए हों, फेल हो गए हों, इसलिए आपका नाम नहीं होगा। तो लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास था। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नाम अवश्य होना चाहिए। तो जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर फाइन लगा दूँगा, ठीक है ना? जुर्माना लगा दूँगा। उन्होंने कहा लगा दीजिए आप जुर्माना, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ₹5, ₹10, ₹15, ₹25, ₹30, फिर भी वो नहीं बैठे राजेंद्र बाबू जी। बोले नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि मेरा नाम आना चाहिए, मैं पास हुआ हूँ। अब जब इस तरह की जब चर्चा होती है, तो गरमाहट स्कूल में कक्षा में भी होती है, स्कूल में भी गरमाहट होती है कि ये हो क्या रहा है। तो जब गरमाहट हुई, आसपास बातें फैली और प्रिंसिपल को जब पता लगा कि भई ये आखिर क्या बात हो रही है, तो फिर खोजबीन ऑफिस में शुरू हुई और पता लगा कि उन्होंने पहले नंबर पर उस परीक्षा को पास किया है। तो ये होता है अपने आत्मविश्वास का बल कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर अपने ऊपर विश्वास है, तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक बार लीग ऑफ नेशन की बैठक जेनेवा में हो रही थी, तो इस बैठक में जो भारत के जो प्रतिनिधि के रूप में थे, वो बीकानेर के नरेश गए थे,
ठीक है। जो बीकानेर के जो नरेश थे वो वही बोलते थे जो कि अंग्रेज बुलवाते थे उनसे। तो उन्होंने वही बोला जो कि अंग्रेजों ने भाषण तैयार करके दिया था, मतलब वो भारत को बहुत नीचा दिखा रहे थे। तो जब वहां पर एक राम मनोहर लोहिया जी थे, वो वहां पढ़ने गए हुए थे। जब उन्होंने उनका भाषण सुना तो उन्हें मतलब अपने देश के ऊपर विश्वास था, अपना आत्मविश्वास था कि नहीं, ये भाषण गलत है और मुझे इसका खंडन करना चाहिए। अब खंडन करने में उस सभा में तो नहीं जा सकते थे, जैसे तैसे जुगाड़ करा, गए भी थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए वहां बोलने में। तो उन्होंने क्या करा, दूसरे दिन उस जो भाषण था उसकी एक कॉपी तैयार करी, उसे छपवाया और जो वहां के जितने भी अधिकारी थे उन सबको एक एक अखबार बांटा। और इस प्रकार उन्होंने क्या करा, पूरे सत्य के साथ में, तथ्य के साथ में, पूरे आत्मविश्वास और अपनी निर्भीकता के सामने अपना पक्ष सबके सामने रखा। तो ये होता है अपने आत्मविश्वास का बल। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी सफलता अगर पानी है तो आत्मविश्वास सबसे पहले जरूरी है, तभी आप कुछ काम आगे कर पाओगे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो जिस तरह से आपने भी स्टोरी बताई कि आत्मविश्वास से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने जैसे दूसरी बताई कि आत्मविश्वास से उन्होंने पेपर लिखा और पेपर में वही सारे उनको खंडन की चीजों को, तो क्या ये जरूरी है कि सफलता मिलने के बाद भी हम अपने जो समाज की सेवा जरूरी है क्या करना? देखिए, सफलता मिलना अलग चीज है, लेकिन सफलता के मिल भी गई है, ऐसा नहीं कि हम समाज से मुंह मोड़ लें, क्योंकि सफलता के बाद में भी अगर हमने किसी काम को कराया तो निश्चित रूप से कुछ बना होगा, कुछ बिगड़ा होगा। और जब कुछ बिगड़ा होगा तो उसे बनाने में लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो वहां काम करना पड़ेगा। एक आपने पौधा लगाया तो उसकी भी आपको देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने पौधा लगा दिया बस वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसमें खाद पानी भी देना पड़ेगा, उसको संभालना भी पड़ेगा, सब हर चीज से उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर किसी चीज की आपको सफलता मिल भी गई है तब भी आपको समाज की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समाज में से तो आपको सफलता मिली है ना, तो फिर वहां उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी उस सफलता की, कि जो मिली है वो सफलता घटनी नहीं चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हमने उसको सफलता को, जैसे सफलता में क्या होता है, हम कोई सफल हो जाता है तो हम खुशी मनाने लगते हैं, खुशी में हम भूल जाते हैं कि पीछे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक बार जैसे जब हमारा देश गुलाम था तब की मैं आपको बात बताऊं, तो जब उसको आजादी मिल गई थी तो जो संत विनोबा भावे जी थे उनके पास में एक सन्यासिनी स्त्री मिलने के लिए आई थी। वो उस समय अपने मतलब समाज सेवा में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, समाज सेवा में आप क्यों लगे हुए हैं, आपने इस राह को क्यों अपनाया, जबकि सफलता मिल गई है, हम आजाद हो गए हैं, एक तरफ सब हैं कि मतलब खुशी मना रहे हैं। तब विनोबा जी ने यही कहा कि देखिए, जब कर्म करने की आवश्यकता है और उस समय तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी पूजा उपासना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम करना है आपको। भूख लगी है तो आपको रोटी बनानी पड़ेगी या रोटी लानी पड़ेगी, रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस पूजा उपासना में लग रहोगे, हाँ जी रोटी आ जाए, तो रोटी नहीं आएगी। तो क्योंकि उसको उस समय क्या रोटी की आवश्यकता है, तो उसको रोटी से ज्यादा प्यार होगा। इसी तरह से एक रचनाकार को अपनी मूर्ति से प्यार होता है। अब जो ईश्वर ने जो इस संसार को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया, उसे भी अपने सृष्टि का जो विकास करता है, उसकी इस प्रकृति का जो विकास करता है, उससे उसको बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो इसलिए उस सृष्टि के विकास में सहायक बनना चाहिए। अब जो व्यक्ति उसमें सहायक बनेगा, जैसे एक पौधे को जो माली सींचेगा वो कितना उसको पौधे को प्यार करेगा, लगाएगा तो उसको प्यार करेगा, तो पौधा उसको खुशबू भी देगा, फूल भी देगा, फल भी देगा, सब कुछ देगा। तो इस तरह से जब व्यक्ति उसकी सहायता करता है तो ईश्वर उसको इनाम भी देता है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलता। जैसे मैं आपको एक मतलब कहानी बताती हूँ कि एक सेठ था, एक उदाहरण से समझाती हूँ। तो उसका रुपयों से भरा हुआ थैला गुम हो गया, एक गरीब व्यक्ति को मिल गया उसका। तो उस गरीब व्यक्ति ने क्या करा कि उसको सेठ को वापस लौटा दिया कि देखो ये आपका थैला गिर गया था रास्ते में, ये आपका थैला है। अब सेठ को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसमें तो बहुत सारा रुपया था, तो उसने उसको इनाम में बहुत सारा पैसा दिया। अब देखिए, सेठ भी खुश हो गया क्योंकि उसको उसका पैसा रुपया वापस मिल गया, और उस जो गरीब आदमी था
उसको भी खुशी मिली कि उसको ईमानदारी का इनाम मिला, तो दोनों को खुशी मिली। इस तरह से दोनों को खुशी होती है। तो जब उन्होंने विनोबा भावे जी ने इस तरह से उसको समझाया, तो उसको भी लगा कि हाँ, ये बात तो सच है कि अब तक तो मैं किसी भुलावे में थी, तो इससे तो, क्योंकि मैं तो सन्यासी नहीं बनी हुई थी, इससे तो मुझे दोहरा घाटा हो गया कि ना तो मुझे माया मिली, ना मुझे ईश्वर मिला। क्योंकि आज के समय में मतलब महाकाल भी यही कह रहा है कि जो समाज के लिए काम करेगा, जिसको दूसरे के लिए करना होगी, उसके लिए बहुत कुछ मतलब इनाम जैसे मिलेगा, उसको बहुत सफलताएं मिलेंगी। तो इसलिए अपने लिए सक्रियता रहनी चाहिए, हमको क्या करना है हमको ये सोचना चाहिए। तो अब जैसे अगर मैं आपको एक दूसरी घटना और बताऊं कि एक बार क्या हुआ था जब अपना देश गुलाम था, कि देखिए किस तरह से मतलब हमको समाज की सेवा में लगना चाहिए सफलता के बाद भी। तो जो रविशंकर महाराज जी थे, वो एक नदी के किनारे जा रहे थे, तो किसी ने उनको पीछे से रोका कि भाई देखो आप आगे मत जाओ, आगे डाकू हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं, देखा जाएगा। तो जब डाकुओं ने उनको रोका, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो? तो महाराज ने कहा कि मैं तो गांधी जी का बारवटिया हूँ। तो बोले अच्छा। बोले देखो भाई, तुमको अगर अपनी ताकत दिखाने तो अंग्रेजों को जाके दिखाओ, या इन गरीबों को ताकत दिखा के क्या कर लोगे, इनको लूटने से क्या फायदा हुआ? तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है। तो वो डाकुओं का मन बदल गया और वो सत्याग्रह के आंदोलन में आ गए। तो इसलिए हमको समाज में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि समाज को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है कि जो कि समाज को बना सके। तो सफलता चाहे हमें कितनी भी मिल जाए, लेकिन समाज को बनाने की हर वक्त आवश्यकता होती है, हर समय उसकी आवश्यकता है। जी, तो समाज को हमेशा सभी अच्छे जो इंसान हैं उनकी आवश्यकता हमेशा रहती है। ये हर जगह पर, सोसाइटी हो या फिर हमारा अपना घर हो, उसमें सबको ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब हमें सफलता मिलती है, उसके बाद अधिकांश लोग अ, इस चीज़ में फँस जाते हैं कि ये अधिकार हमारा है या ये अधिकार हमारा नहीं है, इन चीज़ों में फँस जाते हैं। वो क्यों होता है? देखिए ये तो आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि हम जब कोई भी खुशी मतलब सफलता मिलती है, तो हम उसको खुशी में बदल देते हैं। जबकि उस सफलता के बाद भी देखिए कोई शादी होती है, शादी के बाद में हम बहुत खुशी होते हैं कि भाई चलो शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद देखिए कितना सारा काम हो जाता है हमारे पास में। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई भी सफलता मिलती है, तो उसको सफलता को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें और भी ज्यादा बुद्धिमान लोगों की, शुभ चिंतकों की जरूरत पड़ती है कि वो जिम्मेदारी से अपना काम कर सके। नहीं तो क्या होगा, जो सफलता जो मिली है वो अधूरी रह जाएगी। जैसे देख कभी कोई भी संघर्ष किया जाता है, कोई लड़ाई लड़ी जाती है, क्रांति होती है, सब कुछ कितना बिखर जाता है। अब उसको बिखर गया क्योंकि हमने लड़ाई तो लड़ ली, जीत ली, लेकिन उसमें कितना नुकसान हो गया। कोई भी क्रांति हुई, क्रांति में कितने हमने उस क्रांति को तो सफल बना दिया। जैसे ये अपना चला था, विधवा विवाह चला था, कि विधवा विवाह का आंदोलन चला था, या कुरीतियां जो हमारी खत्म हुई थी, कि बाल विवाह खत्म हुआ था, लेकिन उसके पीछे की जो चीजें थी उनको भी तो हमें बनाने की जरूरत थी। तो उस समय अब क्या होता है कि क्योंकि एक चीज को खत्म करा है तो दूसरी चीज को बनाने की जरूरत है। अब एक चीज को तुमने नए सिरे से बना दिया, लेकिन यहाँ जो जैसे अब विधवा विवाह था, कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था कि विधवा विवाह हो। अब तुमने उसको लागू कर दिया। अब जो पीछे के जो लोग थे जो कि तैयार नहीं थे, अब उनको समझाने की आवश्यकता भी तो है ना, उनको उसके लिए तैयार करने की आवश्यकता, उसे कौन करेगा? उनके अंदर प्राण फूकने की आवश्यकता है कि भाई नहीं, ऐसा अच्छा रहेगा समाज के लिए। उसे किसके लिए कौन करेगा? उसके लिए हमें ऐसे प्राणवान व्यक्ति चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें हमें नए व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, वो उनको बनाकर देनी पड़ेंगी कि देखो इससे ये फायदा हुआ है। तो इस तरह से जब वो सफलता हमेशा के लिए बनी रहे, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। क्या होता है कि सफलता मिली, सब खुशी में लग गए, या फिर जैसे हमारा देश आजाद हुआ था तब क्या हुआ था कि सब अपने कुर्सियों में लग गए कि मुझे ये पदवी मिलनी चाहिए, मुझे ये पदवी मिलनी चाहिए, सब अपने अधिकारों में फंस जाते हैं। और फिर घूम फिर कर क्या होता है, वही स्थिति फिर से लौट आती थी। अभी जैसे हमारा देश आजाद हुआ था, क्या हुआ?
उस आज़ादी का जश्न मनाने सब अपनी-अपनी कुर्सियों में लग गए थे। जो एक्चुअल में वहाँ होने चाहिए थे, वो नहीं हुए और हम आज भी उस गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आज भी हम उस रास्ते को झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही मायने में बन नहीं पाया उसका माहौल, जो आज़ादी का माहौल बनना चाहिए था। अब जैसे देखिए गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का फूल सबको देखने में सुंदर लगता है। अगर वो अपने चारों तरफ काँटे नहीं लगाता, तो क्या वो सुरक्षित रहता? नहीं। उसको बनाने में किसके अगर देखा जाए तो उसको सुरक्षित रखने में किसका महत्व है? उन काँटों का। मतलब जो समाज सेवा करता है या जो उस पीछे के माहौल को बना रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो वैल्यू के लिए अपना काम भी नहीं करता है। आज़ादी में जिन्होंने काम किया था उनके तो आज नाम भी नहीं गिने जाएँगे और जिन्होंने अधिकार लिए थे उनके नाम गिनने में आते हैं। फूल सबको सुंदर लगता है, देवता पर चढ़ाया जाता है, लेकिन जिन्हें बेकार समझा जाता है, ऐसा नहीं कि वो बेकार थे। अपने अगर देखा जाए तो उन्हीं का महत्व ज़्यादा था। लेकिन वही है कि जैसे अगर हम अपने देश को देखें कितना समृद्धिशाली था, ठीक है? लेकिन उसने क्या करा, गलती कहाँ हुई थी कि हमने अपने देश में इतने सहज सरल रहे कि काँटे नहीं लगाए। उसको नोच दिया गया, लूट लिया गया, सब आए उसको लूट-लूट कर ले गए। यहाँ के धन, वैभव, ज्ञान सबको उन्होंने लूट लिया, सबको बर्बाद करा और उसका परिणाम क्या हुआ? हमें गुलामी मिली और स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई। उसके बाद में भी क्या हुआ? सबने अपने समाज को सुधारने का या उन परिस्थितियों को सुधारने का काम तो छोड़ दिया, सब अपने अधिकारों में लग गए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती भी होती है, लेकिन सच यही है कि सब अपने अधिकारों को या खुशियों को बनाने में लग जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तभी वो जो सफलता है, वो चिरस्थायी या मतलब लंबे समय तक रह सकती है। तो दोस्तों, अगर सफलता को बनाए रखना है पाकर, तो कांटे लगाने, जो गुलाब के आसपास जिस तरह से कांटे होते हैं, उस तरह से अपनी जिंदगी में भी आपको अपने आत्मविश्वास के साथ विश्वास करके कांटे लगाइए, अपने समाज को अच्छा बनाइए, क्योंकि अगर समाज अच्छा होगा तो रिफ्लेक्शन हम पर भी आएगा और हम भी अच्छे बने रहेंगे। तो ये ज़रूरी है कि अपने अधिकारों के साथ-साथ पूरे समाज को और अपने आप को अच्छा रखें। और अभी टाइम हो गया है हमें टिप ऑफ द डे बताने का। बीना जी, आज क्या टिप मिलने वाली है हमें हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? आज हम कपोत हस्त मुद्रा के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे जो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम है, इनमें ये भावों को और कहानियों को व्यक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें तो देखिए आप सारे मतलब अपने भाव ही प्रकट किए जाते हैं, भावों से पूरा नाट्य हो जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसका प्रयोग अपने योग, प्राणायाम, ध्यान, उसमें बहुत महत्व है इसका। ये जो कपोत है, ये कबूतर के नाम से लिया गया है और वैसे ही कुछ-कुछ मुद्रा बनती है। तो इसलिए जब नृत्य करते हैं, तो ये पक्षियों का प्रतिनिधित्व ये करता है। पक्षियों को दिखाने के लिए भी इस मुद्रा को बनाया जाता है। ये पक्षियों जैसी मुद्रा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। इस तरह से हमें इस मुद्रा को बनाना है। इस मुद्रा को करने के लिए आराम से बैठें, कमर सीधी करें, आंखें बंद रखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब धीरे-धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। इस मुद्रा को करने के लिए अपने दोनों हाथों को, जैसे आपने देखा था, अपने हथेलियों को ऐसे और फिर ये उंगलियों को पोरों को ऐसे मिलाना और बीच में थोड़ा स्पेस रखना है। इस तरह से इसको मिलाना है एक दूसरे को। तो हमारी उंगलियों के सिरे और हथेलियों का आधार एक दूसरे को छूते रहेंगे और बीच में इसका जो हिस्सा है वो थोड़ा उभरा हुआ रहेगा। ऐसे एक कप जैसी आकृति बन जाएगी। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें और शांत मन से इस मुद्रा को करें। 5 से 10 मिनट तक करें। धीरे-धीरे हाथों को छोड़ें और फिर आरामदायक स्थिति में आ जाएं। जो इस मुद्रा का जो उपयोग है, वो सम्मानपूर्वक अभिवादन करने में, जैसे हम कहते हैं ना अपने बड़ों को, गुरु को, शिक्षकों को, और उनसे बातचीत करने के समय या किसी से स्वीकृति लेनी है, आज्ञाकारिता दर्शानी है, उसके लिए विनम्रता के लिए, नम्रता के लिए इसका किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम ऐसे हृदय चक्र पर करके करते हैं, तो ये हमारे हृदय को खोलता है। तो उससे क्या होता है कि मन में शांति का भाव आता है
और सांस लेने में भी इसमें आसानी होती है। तो शांति और ध्यान की अवस्था में इसको करना चाहिए। और जब इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि नियमित करने से क्या होता है कि हमारा हृदय ज़्यादा एक्टिवेट होता है, हार्ट चक्र, और उसमें ज़्यादा शांति अनुभव होती है, प्यार आता है। तो इस मुद्रा के लाभों को अनुभव करने के लिए इसे अपने दैनिक जो योग अभ्यास है उसमें शामिल करना चाहिए। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या समझने में कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो बीना जी हैं, और अगर बीना जी से आप सीधे जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर जाकर जुड़िए बीना जी से। आपको उनके हर जो उन्होंने एपिसोड्स बनाए हैं, पिछले एपिसोड्स गए हैं, उन पर भी समझने का मौका मिलेगा। बीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सफलता के बाद समाज के प्रति हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। आज हमने इस एपिसोड में बीना जी से यही जाना, लेकिन अगर आपकी कोई विचार हैं, कोई कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप सीधा जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है, नीचे ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। अपने सवालों को पूछकर, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछकर सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशंस ले सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।